जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारा और आपके प्यारे यूट्यूब चैनल 92 एडू पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी सेकंड ईयर माइनर फिजिक्स का एक और नया टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है रैखिक त्वरित लीनियर एक्सीलरेटर। अभी तक हमने एक टॉपिक और बता दिया है, ये है इलेक्ट्रॉन गन वाला, और उसी यूनिट 4 का ये सेकंड वीडियो, हमारा यूनिट 4 सेकंड वीडियो है हमारा रैखिक त्वरित लीनियर एक्सीलरेटर। लीनियर एक्सीलरेटर मतलब लीनियर क्यों नाम इसका पड़ा, क्यों? क्योंकि हम एक्सीलरेटर मींस देखो त्वरित करना, मतलब किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ाना, और लीनियर मींस इसमें लीनियर, बिल्कुल लीनियर में हम इस किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ाते हैं। यह है लीनियर एक्सीलरेटर का चित्र। इससे हम पहले समझेंगे कि लीनियर एक्सीलरेटर काम कैसे करता है, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि यहां से यहां तक जाने में पार्टिकल की वेलोसिटी या फिर ऊर्जा कितनी बढ़ जाती है, वेलोसिटी कितनी बढ़ जाती है, ठीक है। और फिर देखेंगे ये जो बेलन लगे हुए हैं इनमें अंतिम बेलन की लंबाई मैक्सिमम कितनी होती है, ठीक है, ये हम देखेंगे। और वो अंतिम बेलन की लंबाई किस पर डिपेंड करती है, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो चलो अभी इसमें पहले मैं इसके बारे में बता दीजिए क्या क्या है, कहाँ क्या कैसा लगा हुआ है, फिर हम बताते हैं। तो यहाँ शुरुआत करते हैं। ये एक एस सोर्स लगा हुआ है जिससे हम कोई भी जो आवेशित कण है उसे हम निकालेंगे यहां से आवेशित कण। उससे पहले ये चीज जान लोगे इसका काम क्या होता है, फिर मैं बताता हूँ एक सेकंड। इसका काम होता है किसी भी आवेशित कण को, ध्यान से सुनो, किसी भी आवेशित कण को त्वरित करना या फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ाना या फिर उसकी ऊर्जा बढ़ाना। इसका काम होता है किसी भी आवेशित कण की ऊर्जा बढ़ाना। इसी प्रकार से एक साइक्लोट्रॉन होता है। साइक्लोट्रॉन इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा, साइक्लोट्रॉन इसके बाद एक दो वीडियो बाद इसके बाद साइक्लोट्रॉन पढ़ाऊंगा। साइक्लोट्रॉन भी कुछ ऐसा होता है। साइक्लोट्रॉन में बस ऐसे गोल गोल घूम के पार्टिकल की ऊर्जा ऐसे निकल जाती है, पार्टिकल ऐसे निकल जाता है, ऊर्जा ऐसे बढ़ जाती है। और इसमें हम लीनियर तरीके से पार्टिकल की ऊर्जा बढ़ाते हैं, बस ये अंतर है दोनों में, ठीक है। तो इसका यूज क्या करते हैं, इसका यूज हम किसी भी आवेशित पार्टिकल को ऊर्जा बढ़ाने में या फिर उसे त्वरित करने में इसका यूज करते हैं। और इसमें त्वरित विभवांतर का यूज करते हैं। विभवांतर मतलब बढ़ता है इसमें, ठीक है। त्वरित विभवांतर का यूज करके किसी भी पार्टिकल की ऊर्जा बढ़ाते हैं, मेन चीज ये है इसमें, ठीक है। तो अब जानते हैं, देखो अब हमें पार्टिकल की ऊर्जा बढ़ानी है तो हमें कोई सोर्स लेना पड़ेगा जिससे हम पहले पार्टिकल आए कहां से, तो पार्टिकल आया यहाँ से, सोर्स है, यहाँ से पार्टिकल निकलता है, ठीक है। पार्टिकल आया और यहाँ पे एनोड लगा हुआ है, ये सोर्स लगा हुआ पार्टिकल निकालेंगे, मतलब पार्टिकल चाहिए ना हमें जब उसकी ऊर्जा बढ़ानी है, यहाँ से पार्टिकल आता है। ये एनोड लगा हुआ है, एनोड बताऊंगा काम क्या होता है। और यहाँ पे ये बेलन लगे हुए हैं, 6 बेलन, 6, 5, 4, 10, 15 जितने बेलन लगाना हो, जितने ज्यादा आप बेलन लगा लोगे उतनी ज्यादा हम पार्टिकल की ऊर्जा बढ़ा देंगे, बस ये है, जितने ज्यादा बेलन लगा, ठीक है। और यहाँ पे बेलन जो अब 1, 3, 5 मतलब विषम संख्या वाले बेलन हैं, जो विषम संख्या के क्रम में लगे हुए हैं, उन्हें ये प्रत्यावर्ती आवृत्ति के एक सिरे से जोड़ देते हैं, और जो सम संख्या वाले बेलन हैं उन्हें प्रत्यावर्ती आवृत्ति के दूसरे सिरे से हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो चलो अब अभी तो इसके बारे में हमने देख लिया है। और यहाँ पर जो आवृत्ति होती है ये बहुत ही उच्च हाई फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पर बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलो अब ये काम कैसे करता है हमारा। अब यहाँ पे जैसे ही सोर्स से पार्टिकल निकला, सोर्स से पार्टिकल जैसे ही निकला तो यहां से एनोड से प्रतिकर्षित होगा। पार्टिकल देखो निकल के ऐसे रुक गया, अब एनोड से प्रतिकर्षित हुआ तो इतने दूर नहीं रहते जितना दिखा रहा था, दूर नहीं रहते और पास में रहते हैं। तो यहाँ से सोर्स से पार्टिकल निकला, अब इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना है। और पहले आधे चक्र में देखो यहाँ से हमने धारा भी चालू कर दी, तो पहले आधे चक्र में ये मान लो माइनस है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, क्योंकि प्रत्यावर्ती है तो पहले आधे चक्र में इस प्रकार से धारा बह रही है मान लो। अब यहां से पार्टिकल निकला और इससे प्रतिकर्षित हो गया, इससे जैसे प्रतिकर्षित हो गया, यहाँ पर माइनस है तो इसने इस पार्टिकल को खींच लिया अपनी तरफ, ठीक है ना। क्यों? हमने मान लिया पार्टिकल को प्लस चार्ज है, प्रोटॉन है, ठीक है, हमने मान लिया प्रोटॉन निकला तो प्रोटॉन प्लस चार्ज है, तो इस माइनस से प्लस चार्ज खींचा, अट्रैक्ट हुआ, और इस तरफ एक त्वरित मतलब वेग उसका बढ़ते हुए, यहाँ पर वेग बढ़ते बढ़ते इसके अंदर हो गया। अब जो भी बेलन है वो खोखले बेलन है, इनके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल चलेगा वो एक निश्चित वेग से चलेगा, यहाँ पर त्वरण नहीं होगा। यहाँ पर पार्टिकल हमारा एक निश्चित वेग से चलेगा, त्वरित वेग से नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर पार्टिकल एक निश्चित वेग से चला। अब जैसे ही पार्टिकल हमारे यहाँ तक पहुंचा तो ये तुरंत चेंज हो गया, क्योंकि ये एसी धारा बह रही है तो ये चेंज होता है, प्लस माइनस चेंज होता रहता है। तो अब थोड़ी देर ये प्लस हो गया, फिर ये माइनस हो गया, फिर प्लस, फिर ये माइनस, फिर प्लस, फिर ये माइनस हो गया, इस प्रकार से हो गया।
तो अब यहाँ पे ये देखो पार्टिकल हमारा यहाँ तक पहुंचा, ये जो भी माइनस है ये पॉजिटिव, हाँ प्रोटॉन है, मान लो प्रोटॉन है, तो ये इससे खिंचा फिर से, क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज है तो माइनस से अट्रैक्ट होगा। अब और उसका वेग बढ़ा, क्योंकि यहां से यहां तक जो गैप है, इस गैप में उसका वेग और बढ़ा, और वेग बढ़ा तो यहां से यहां तक वो पहुंचा। अब जैसे इसके अंदर पहुंच गया, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी शून्य है क्योंकि खोखला बेलन है, तो यहाँ पर फिर एक नियत वेग से चला। इसके जितने भी बेलन लगे हैं उन सब बेलन के अंदर पार्टिकल हमारा चलता है नियत वेग से, और जो भी गैप है यहाँ पर पार्टिकल हमारा त्वरित होगा। जितने भी गैप हैं पार्टिकल हमारा केवल उन्हीं गैप्स में त्वरित होगा, ठीक है। इसमें क्या मैंने बता दिया, नियत वेग से चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से जैसे ये निकला फिर यहाँ पर एक साइकिल चेंज हो जाएगी। हर आधे चक्र में देखो, जो आधा चक्र मतलब T/2 अर्ध काल में, आधे समय में पार्टिकल हमारा वेलोसिटी फिक्स रहती है, और आधे चक्र में, आधे समय में पार्टिकल की हमारी वेलोसिटी बढ़ती है, मतलब पार्टिकल त्वरित होता है, ये चीज है। तो यहां से आएगा देखो, अभी अगर हम तीसरा चक्र ले रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अब यहां तक हमारा यहां तक आ गया। अभी प्रोटॉन ये माइनस से ये मान लो नेगेटिव में है, तो यहां से फिर खिंचा, फिर जैसे ही खिंचा यहां तक खिंचते खिंचते मतलब उसकी गति और त्वरित हुई, उसका वेग और ज्यादा बढ़ा, वेग और ज्यादा बढ़ा, तो यहां तक आया। अब इसके अंदर पर बस यही क्रिया आगे एंड तक चलती रहती है। हमें जितनी ज्यादा उसकी ऊर्जा बढ़ाना हो, वेलोसिटी बढ़ाना हो, उतने बेलन लगा दो, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी एंड तक, ठीक है। ऐसे काम करता है। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, इसमें हम निकालेंगे कि जब हमारा यहाँ एन मान लो एन बेलन है, अभी हमने कुछ फिक्स नहीं किया कितने बेलन है, मान लो एन बेलन है, तो जब एन में बेलन से निकलेगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, और एल एन मीन्स एन में बेलन की लंबाई क्या होगी। ये चीज, इन दो चीजों को हमें निकालना है बस, ठीक है। बात समझ में आई कैसे काम करता है ये। यहाँ से सिर्फ गैप में जो हमारा पार्टिकल वो त्वरित होता है, और बेलन के अंदर हमारा पार्टिकल एक फिक्स वेग से, फिक्स वेलोसिटी से चलता है। अब हम Vn और Ln का मान निकाल लेते हैं, तो इसे हम हटा दें। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका पार्टिकल का वेग कितना होगा, उसके बाद देखेंगे n में बेलन की लंबाई कितनी होगी। तो मान लिया पार्टिकल का आवेश Q है और v विभव से बढ़ रहा है, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, Qv हो जाएगी, ठीक है, एनर्जी इतनी हो जाएगी। और अगर n पार्टिकल n बेलन लगे हों तो कितनी हो जाएगी, Nqv, एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी उसकी। n बेलन से होकर गुजरता है, हर बेलन के बाद उसकी एनर्जी बढ़ती है, तो मान लो Nqv एनर्जी उसकी बढ़ गई। और ये किसके बराबर होगी, जहां मतलब एंड में जो भी हमारी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, उसके बराबर होगी 1/2 mvn² के बराबर होगी ना। दोनों एनर्जी बराबर, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, दोनों एक दूसरे के बराबर होगी। बस इसे हल्का सॉल्व कर लो। और Nqv देखो, अगर जैसे हमारा एनोड से यहां से प्रतिकर्षित होकर जा रहा था, तो हमने एक k मान ली कि यहां से पहले बेलन तक पहुंचने की जो k है, k क्या है, पहले बेलन तक पहुंचने की ऊर्जा, पहले बेलन तक पहुंचने की ऊर्जा। उसके बाद फिर ये ऊर्जा बढ़ रही है, फिर ये आ रही है। पहले बेलन तक पहुंचाने में जो भी हम ऊर्जा दे रहे हैं वो ये है, ठीक है। हाँ, बस इसे इस तरह पक्षांतर कर लो, तो m नीचे आ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। Vn² बराबर 2Nqv प्लस k/m, स्क्वायर रूट कर लो। Vn बराबर √2Nqv प्लस k/m। ठीक है, यही वेलोसिटी मींस जो भी हमारा कण होगा वो n में बेलन से गुजरने के बाद इतनी वेलोसिटी प्राप्त कर लेगा। देखो q फिक्स है, v फिक्स है, m फिक्स है, ये तो फिक्स है, तो n मतलब vn जो है, vn प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ n, vn इसके प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ n के, ठीक है। मतलब vn जो भी मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वो किस हिसाब से बढ़ेगी, वो बढ़ेगी मतलब किस रेशियो में बढ़ेगी, vn फिर √1 √2 √3 √4, इस हिसाब से, इस रेशियो में उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी हमारे पार्टिकल की। अब इसके बाद है Vn का मान, तो इस तरफ लिख लेते हैं हम, Vn √2 Nqv प्लस k/m, ठीक है। Vn का मान इतना है। अब हमें निकालना है Ln का मान, तो इससे हम थोड़ी मिनट, तो अब हम निकालते हैं Ln का मान। Ln मीन्स लंबाई, n में बेलन की लंबाई बराबर,
लंबाई मीन्स दूरी, दूरी बराबर वेग गुणे समय। तो वेग कितना है vn गुणे समय कितना है, समय t/2। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसके आधे समय में ही उसकी गति बढ़ रही है, उसकी ऊर्जा बढ़ रही है और त्वरित हो रही है, सिर्फ आधे समय में। आधे समय में तो उसकी वेलोसिटी फिक्स है, क्योंकि जब वो बेलन के अंदर रह रही है आधे समय में, तो उसकी वेलोसिटी फिक्स है, आधे समय में बस ऊर्जा बढ़ रही है, तो यहाँ पर t/2। ठीक है, अब बस vn का मान रख दो, vn का मान ये निकला t/2 √2n³ प्लस k अपॉन m। ठीक है, ये हो गई। या फिर t बराबर 1/f, आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल, या फिर आवर्तकाल बराबर 1/, आवृत्ति। ठीक है, आवर्तकाल टाइम पीरियड इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी होता है, तो 1/2f √2n³ प्लस k अपॉन m। ln का मान ये निकला, मतलब जो एनए बेलन की लंबाई है इतनी है एनए बेलन की लंबाई, और इस वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी को प्राप्त कर लेता है एंड तक पहुंचते पहुंचते, और एनए बेलन की लंबाई हमारी इतनी है। ये तो समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके बाद मैं जो भी इसके नोट्स है, जो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, वो मैं वीडियो के एंड में आपको डाल दूंगा, तो उनसे भी आप लिख लो जो भी थ्योरी, क्योंकि मैंने थ्योरी शुरू में समझाई है, उससे अगर आप थ्योरी को आपको लिखना है तो मैं वीडियो के एंड में आपके लिए थ्योरी डाल दूंगा। ठीक है, उसके PDF से फिर दो चार फोटो कुछ डाल दूंगा उसके। ठीक है, तो बस ये वाला टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है, और रैखिक त्वरित कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।